देखा अब्दुल भाई, हम कॉकरोचों की पावर। आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाई दिया। वैसे तुम कॉकरोचों का अगला मिशन कौन सा है? अगला मिशन है मोदी जी का इस्तीफा। अच्छा, मैं आदित्यनाथ योगी सालों मोदी से अच्छा नेता कोई सा नहीं हो सकता। हर बार मोदी सरकार। मोदी जी इस बार भी तुम ही आना। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। अयोध्या के दशरथ मेडिकल कॉलेज का पढ़ने वाला एक छात्र सरफराज, जी हाँ अमित सुमित अर्जुन ने सरफराज अपनी लैब में पिक्चर देख के बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला तैयार करा था। वो तो गलती से उसका एक पेज वहाँ छूट गया तो पता चल गया, वरना वो पता नहीं कौन से मकसद को अंजाम देने वाला था। मुझे बस इतना कहना, आतंकवादियों का कोई धर्म तो होता नहीं है, होता बस मजहब है, वो भी एक। आप दूसरे देश में बैठकर लड़ाई लगवाते हो, इंडिया क्यों नहीं आते? ये मोदी सरकार मुझे जेल भेज देगी, बहुत तानाशाह गवर्नमेंट है। अभिजीत जी भी यही बोल रहे थे, पर उनके साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं और स्टूडेंट्स की मांगे भी पूरी की गई। मुझे एजुकेशन की बहुत ही चिंता होने लगी थी, इसलिए मैं भी आया था जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। आप ये क्लिप देख सकते हो। कॉकरोच जनता पार्टी वाले। ओहो भाई, ये तो मोदी जी का दिया हो लॉलीपॉप चूस रहे। अरे भैया, हम रोने की कौन सी बात है? तुमने लॉलीपॉप मांगो, मोदी जी ने तुम्हें लॉलीपॉप दे दिया, अब चूसो। चल भैया तू रो ले, हम तो अपने राहुल गांधी से बात कर लेंगे। राहुल बेटा, क्या खा रहे हो? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप? बेटा कौन लाया लॉलीपॉप? नरेंद्र मोदी। हम पढ़ाई करते, बीए में एडमिशन किए। अच्छा, बीए में एडमिशन किए हो? कहाँ से पढ़ रहे हैं? यूपी से पढ़ रहे हैं। यूपी में कहाँ से पढ़ रहे हैं? भदोही जिला करे। कौन सा कॉलेज से? डिग्री कॉलेज में? उर्मिला डिग्री कॉलेज। कौन सा? अभी बता दे भाई। सपा से बीए कर रहे हैं और बीए किस विषय से कर रहे हो? साइंस से। साइंस से बीए साइंस से होता है। बीए देख लीजिए, इनकी बुद्धि देख लीजिए। अरे भाई, ये झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। अबे तो आज का थोड़ी है, इसे तो 1 महीना होने वाला है। माँ कसम सही बता, तो मुझे तो अभी पता चल रहा है। वहाँ स्टूडेंट्स नहीं है ना भाई, इसलिए अटेंशन नहीं मिल रही उन्हें। तो प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? देश विरोधी होंगे। अबे पागल वागल हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है भाई अगर वो स्टूडेंट्स होते तो वहां पर एक जुनैद होता जो बच्चों को खाना खिलाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बनता। एक सोनम वांगचुक होता जो बच्चों के लिए अनशन रखता। एक अभिजीत दिपके होता जो उन लोगों की आवाज बनता। एक 37 बिरादरी होती जो लोगों के कानों में मिश्री घोलकर बच्चों को बुलाती। कैसी भीड़ होती जो पुलिस वालों को बेरहमी से मारती, आरएएफ वालों को बेरहमी से मारती, उनके व्हीकल्स को तोड़ देती और वहां पर कश्मीर जैसा माहौल बना देती। और एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर होता जो स्टूडेंट्स के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ देता। लेकिन वहाँ ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वहां सरकार कांग्रेस की है भाई। हैं? क्या हुआ जोगित ताड़ू? अबे कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 छात्रों ने तेरे पप्पू के खिलाफ कुछ गलत बोल दिया, तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उन तीनों पर एफआईआर करवा दी। हाँ तो क्या गलत बात है? पप्पू जी के खिलाफ कोई गलत बात करेगा तो इस पे एफआईआर होनी चाहिए। गलत बात नहीं है। क्या गलत बात है? सही बात है एकदम। गलत बात कोई करेगा, कोई भी सही छात्र पात्र, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अबे तेरा खुद पप्पू अमित शाह जी को ट्वीट करके बोल रहा है जो जंतर मंतर पर स्टूडेंटों ने गालियां दी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब इनके ऊपर क्यों हुई है फिर, कर्नाटक वालों के ऊपर? इतने ही फिर हम दोगले हैं। दिखाइए दोगलापन। तुम कर्नाटक की बात करो। कर्नाटक में वहां के छात्रों ने गलत किया है, क्या जरूरत थी उनको पप्पू जी के खिलाफ गलत फलत पोस्ट करने की? तुमको पता है क्या कह रहे थे वो? क्या? पप्पू जी को कह रहे थे कि नचनिया का लौंडा है। तो क्या गलत बात नहीं है? क्या गलत है इसमें? जगत तारू, ऐसा भी तो कह सकते थे कि नर्तकी का लौंडा है। और उन कह रहे थे कि इनका जो नाना है कि दादा है वो चचा लौड़ू वहां पैदा हुआ था रोटी खाने में। हाँ तो वैसे वाले भी तो कह सकते थे। गलत बात कर रहे थे वो छात्र।
ऊपर से कह रहे थे कि इनकी जो दादी है इसकी पप्पू जी की, तो पप्पू जी की दादी ना वो मथाई का और मथाई के साथ में सोती थी और ब्रह्मचारी के साथ में सोती थी। तो गलत क्या है इसमें? अरे तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वो आयरन ले लेके आयरन लेडी बनी। कितनी गलत बात कर रहे हैं, तमीज फमीज सब भूल गए। बात तो एक ही है। हद है एकदम, बहुत गलत काम किया है कर्नाटक के छात्रों ने और उनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी थी। और हम तो मोदी साहब से डिमांड करते हैं, मोदी साहब आप प्रधानमंत्री हो, आपका कर्तव्य है कर्नाटक के उन तीनों छात्रों को जिन्होंने हमें पप्पू जी के खिलाफ लिखा, उनको तुरंत की तुरंत तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा दी जाए। और नहीं अगर फांसी की सजा दी जा रही है तो फिर दो इस्तीफा। सो कॉल्ड कट्टर हिंदी। आप लोग पाकिस्तान में कहाँ से हो? लाहौर से। यार हर इंसान लाहौर में ही होता है क्या? हाँ, क्योंकि लाहौर बहुत प्यारी जगह है ना। मैंने सुना लगे हुए हैं लाहौर के। क्या लगे हुए लाहौर के? वही जो आप लोगों के लग जाते हैं नहीं, कजन के द्वारा। वाओ, हमें हंसी नहीं आई, कमी थी ना। हंसी नहीं आई, हंसी नहीं आई। एक सेकंड बिल्कुल हंसी नहीं आ रही हमें तो। लो बेगम हंस लो हंसी आई तो सही। आप लोग का टैलेंट क्या है? खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। क्या बनाते हो खाने में? अच्छा गोश्त। गू ज्यादा ऑब्सेशन है गू से। पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंटरनेट पे दिख ही जाता रहता है ना। क्या दिया है तुम्हें इंडिया ने? ब्रिटिशर्स ने कितने लंबे टाइम तक आप लोगों को गुलाम बना के रखा था। और वो क्या था? सो कॉल्ड कट्टर हिंदी। वो था वीक बिल्कुल थे, कुछ हिंदू बिल्कुल वीक थे, उनमें से आपकी फैमिली पक्का रही होगी। आप लोग तो कन्वर्टेड ही हो। मे भी आप लोग भूल गए कि आप लोग इंग्लैंड से नहीं इंडिया से ही थे, इंडिया ने आप लोगों को बनाया। एंड लिसन, द वीक डोंट सर्वाइव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अगर वो वीक होता ना तो अभी तक बच्चे नहीं होते। और ना इंडियन ना हिंदू कभी कमजोर थे ही नहीं। वो लड़े, वो बच्चे, और वो हमेशा रहेंगे। इतना बकवास कैसे कर रहा है? मतलब मैंने सुना है कि पाकिस्तान वालों को अगर फैक्ट बताओ ना तो उनको ऐसा लगता है कि बकवास है। हंसने लगे बेगम, कौन सा मशीन लगाया नीचे? तुम्हारी पूरी तुम्हारी ज्यादा घटिया हो गया आप लोग। ये आटा ले लाइक भौंकना बंद करो। ये आटा के लिए आप लोग भौंकना कब से शुरू हो गए? पहली बात तो उनका नाम अखिलेश यादव नहीं है, उनका नाम है कलेश यादव। जब भी सरकार में होगा कलेश के अलावा और कुछ होना नहीं। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात है, धर्म वाली बात चल रही थी, अब दूसरी बात 2017 से पहले मुझे एक इवेंट में दिखा दो अखिलेश यादव हिंदू धर्म के प्रोग्राम में गया हो। 2017 के बाद तो पता लगा विवेक पार्टी को हिंदू भी रहे यहाँ से, उत्तर प्रदेश में हिंदू भी रहे। उससे पहले तो हिंदुओं का पता ही नहीं था हिंदू है नहीं है। बात तो सही है। अब पता लग रहा, क्यों पता लगा हिंदुओं के वोट की ताकत का, इसलिए आप घूमते फिर रहे। नहीं तो पहले तो क्या हो गए, पार्टी वैसी हो रही थी वहां से। यही नहीं, अभी और सुनिए भाई, 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव जी की 400 कुर्सियां होंगी कम से कम सीट टेंट में रखी जाएंगी, जो बैठने के लिए बस मातम मनाया जाएगा उस पर। और एक और बात है, अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का भला चाहो ना तो भाई मैं तो एक सलाह देना चाहूंगा, राजनीति को त्याग दे के और अपना राम नाम में लग जाओ, कम से कम कुछ उद्धार हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये कुल मिला के है, योगी की सरकार जब तक हम जिंदा हैं जब तक रहनी चाहिए, मर गए तो कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे के अंदर रेप कर दे तो 24 घंटे में होता है। कह रहे हैं अखिलेश जी की सरकार आ रही है 27 में, दिक्कत मत लो। अब नहीं आने की, भूल जाओ, वो गए जमाने। बड़ा हरामी हो बेटा। नाश कर दिया करता ही नाश। साले कॉकरोचो हमको सड़क पे कहीं दिख मत जाना, नहीं तो मैं चप्पल से पीट के ऑन स्पॉट खत्म कर देंगे। कितना तुमने अपने मुंह से जंतर मंतर पे भगाए और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है आज देख लो। हद होती है किसी काम की। हमारी बद्दुआ है तुमको कॉकरोचो, और तुमको इतने लंबे लंबे कॉकरोच पड़ेंगे। कितना तुमने मोदी साहब के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कितना अपने मुंह से भगाए, वो गलत किया तुमने कॉकरोचो। ओहो, आज तो प्रधानमंत्री के लिए बुरा लग रहा है और कॉकरोचों को गाली दे रहा है, क्या हो गया ऐसा? प्रधानमंत्री से हमको क्या मतलब है? प्रधानमंत्री के लिए बुरा नहीं लग रहा, हमको तो जो टाड़ू अपने नेताओं की चिंता हो रही है। नेताओं की चिंता? अब देखो, तुम कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ तो वापस आएगा ना। तो अब मोदी साहब को कितना भला बुरा बोला है कॉकरोचों ने।
अब मोदी के भगत भी तो और पार्टियों के नेताओं के खिलाफ बोलेंगे ना। अब मोदी के भक्तों ने हमारे नमाजबादी अकल्लेस भैया की क्लास लगा दी। अकल्लेस की क्लास लगा दी? हाँ। कैसे? नारेबाजी कर रहे हैं, खुलेआम नारेबाजी कर रहे हैं मोदी के भगत के खत्म हुआ कलेश और मां कलेश। हाँ, बकरी की कसम खा रहे हैं। तुम ये वीडियो देखो। खत्म हो गया कलेश, खत्म हो गया। बताओ दोस्तों, और हमको इनसे मतलब नहीं नमाजबादी नेताओं से। ये तो गाली खाने का काम करते हैं टेढ़ी नाक वाले। हमको जगत चालू टेंशन खा जा रही है पप्पू जी की। पप्पू की टेंशन? हाँ। कैसे? अब मोदी साहब के जो भक्त हैं वो पूरा कच्चा चिट्टा खोलेंगे हमारी कांग्रेस पार्टी का। सब बताएंगे कि पप्पू की जो मदर है वो इटली के बारों में और चंद वो डॉलर के चक्कर में और कैसे कैसे लोगों को दारू के नशे में उतार के, बोतल में उतार के और वन नाइट स्टैंड करती थी। सब बताएंगे कि पप्पू के कितने अब्बा हैं, क्वात्रोची और फ्रैंको लुइसिन और क्या नाम है, अहमद पटेल, सिंधिया साहब और पायलट साहब, कितने अब्बा हैं सब बताएंगे। सारी पोल खुलेगी जगत चाड़ू। अब ये मोदी के भगत मानेंगे थोड़ी ना, ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी का हलाला सा कर देंगे। मोदी साहब अपने भक्तों को रोक लो मोदी साहब, नहीं तो फिर बहुत गलत काम हो रहे हैं। हमारी पार्टी का हलाला सा हो जाएगा मोदी साहब। और अगर ये भक्त आपके नहीं मान रहे तो आप भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप देखिए यह वीडियो का लास्ट पार्ट। हम कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। मैंने खूब डिबेट देख ली, खूब न्यूज चैनल देख लिए, खूब मोबाइल में देख लिया। मेरे को ये सुनाई होती है कि मुसलमानों की सुनवाई बीजेपी की सरकार में नहीं है। क्या ये क्या पकड़ रहे हो माता? आपका क्या नाम हुआ? अब ये बोलोगे कि मेरा नाम पूछ के कि मैं मुस्लिम हूँ, और हकीकत में इस टाइम जो राजनीति हो रही है सिर्फ धर्मवाद की हो रही है। अच्छा, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं मीडिया में अगर कोई बात बोलता हूँ ना तो मेरे ऊपर तुरंत एक्शन हो जाएगा। बहुत तेज हो रहा है। अगर सीएम को गाली दोगे तो एक्शन तो होना बनता है, कोई भी हो। करेक्ट। अब बुलडोजर की बात कही जाए, अतीक अहमद के यहाँ चला तो भैया दिक्कत हुई, और वहीं मुन्ना बजरंगी के यहाँ बुलडोजर चढ़ गया तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। वो हिंदू नहीं था क्या? मैं किसी के धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों धर्मों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। कुछ ना कुछ क्या हुआ? तलवार के दम पे सलवार पहनने वाले का क्या होगा भाई? अरे ये कौन है? ना मैं योगी जी के योगी जी बारे अगर सुनो, अगर तुम एक तरफा नहीं बोल सकते तो इनके बारे में गलत भी नहीं बोल सकते। अगर गलत बोलोगे तो यही रम्मा रम्मा पुम्मा पुम्मा कर देंगे तुम्हारे। ये महाराज है हमारे, ये ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं खुल के। डिबेट में ऐसे नहीं बोलो, कहा आप जाता। बोलो योगी महाराज के बारे में बोलो, बोलो योगी बाप है तुम्हारी, योगी बाप है तुम्हारे, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलते। योगी बाप है तुम्हारे। महाराज के बारे में कैसे कैसे सुन लेंगे? हाँ। आपके लिए होंगे मुख्यमंत्री, हमारे लिए भगवान है। भगवान का मतलब भगवान जिन्हें हम पूछते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। ये